हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं आज की अपडेट्स विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। 2019 के दौरान मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि जो सैन्य व्यय हैं, सैन्य खर्चे के अनुरूप या सैन्य खर्चे के अनुसार किस देश को पहला नंबर दिया गया, फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी आई है। यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रैंक इज़ ऑफ यूएसए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, सिप्री की रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई, SIPRI, सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 2019 में 732 अरब डॉलर का सैन्य खर्चा किया है। वहीं अगर हम बात करें चीन के सैन्य खर्च की, जो कि दूसरे नंबर पर आया है, 261 बिलियन डॉलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 732 बिलियन डॉलर यूएसए, 261 बिलियन डॉलर चाइना। ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत का जो सैन्य खर्च रहा है वो 2018 की तुलना में 6.8% की उसमें वृद्धि हुई है। यानी कि जो भारत का सैन्य खर्चा आया है कुल मिलाकर अगर देखा जाए 2019 का, तो दैट इज़ 71.1 बिलियन यूएस डॉलर, 71.1 बिलियन यूएस डॉलर ये भारत का खर्च रहा है। और भारत इसी के साथ तीसरे नंबर पर, यूएसए पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रशिया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू लॉन्च प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी। प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी करने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल कौन सा है? आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ लखनऊ मेडिकल हॉस्पिटल। लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एक तरीका अपनाया गया जिसको नाम दिया गया प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी। प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी के दौरान कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया। इस प्रक्रिया बड़ी स्पेशल, ये बहुत अच्छा एक नया कंसेप्ट आया सामने। कई सारे देश जो हैं इस थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं और कई सारे पेशेंट्स का इससे इलाज भी किया जा रहा है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी के अंदर एक ऐसे पेशेंट का जो पहले कोविड-19 ग्रस्त था तथा बाद में बिल्कुल एकदम ठीक हो चुका हो, तो उसके ब्लड सेल से या उनकी जो सेल्स हैं या उनके जो ब्लड हैं, उस ब्लड के वजह से या ब्लड से दूसरे पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। दैट इज़ प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी। उनके प्लाज्मास को यूज़ करके किसी दूसरे पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। तो लखनऊ मेडिकल हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जिसने इस ट्रीटमेंट थेरेपी को इस्तेमाल किया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ ए इन CAMS? CAMS में ए क्या है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। दिस ए इज़ हेयर एटमॉस्फेयर। नाम ये कहाँ से आया? इस CAMS का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। CAMS इज़ कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। याद रखना, कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस एक एजेंसी है। इसी के साथ एक दूसरी और एजेंसी है जिसका नाम है CCCS, यानी कि इस तरीके से अगर हम देखें C3S और कैम्प्स। तो ये दोनों जो एजेंसीज़ हैं, C3S का मतलब भी हम देख लेते हैं, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। C3S मतलब हो गया कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कैम्प्स है कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। इन दोनों ने अभी पुष्टि की है कि ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छिद्र था, जो कि आर्कटिक महासागर के ऊपर है, आर्कटिक महासागर के लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऊपर ये फैला हुआ था, तो इसको लगातार इस छिद्र की जो एक वाइडेंड है वो लगातार कम होती चली जा रही है, यानी कि छिद्र लगातार छोटा होता चला जा रहा है और स्वतः ही अपने आप ये ठीक हो गया है। अब स्वतः ही अपने आप ये ठीक हो गया यानी कि ओजोन लेयर जो है वो लगातार कम होती चली जा रही है, प्रदूषण जो लगातार कम हो जाएगा, ऐसा मानना है एजेंसियों का, इन दोनों एजेंसियों का। अब यहाँ पर इसका कारण जो है वो कोविड-19 नहीं है। कोविड-19 का जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन इस प्रदूषण के स्तर के कम होने का कारण नहीं है। इसका जो मेन जो रीज़न दिया गया, जो मुख्य कारण बताया गया, वो बताया गया है ध्रुवीय भंवर, यानी कि पोलर वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। पोलर वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि सर्दियों के अंदर एक ये घटना होती है पोलर वर्टेक्स की, सर्दियों में जनरली इसमें क्या होता है कि एक हवा का एक भंवर बनता है
बहुत अलग अलग तरीके से, यानी कि दोनों डायरेक्शन से, अगर हम पश्चिम से पूरब की बात करें, वेस्ट टू ईस्ट बात करें, तो वेस्ट टू ईस्ट में क्या होता है कि लगातार हवाएं जो चलती हैं तो वो अपने एक सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर बहुत तेज़ गति से घूमना शुरू कर देती हैं, और जैसे जैसे बहुत तेज़ गति से घूमती हैं तो प्रदूषण के जो कम कण हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती हैं। तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये जो यूवी रेडिएशंस वगैरह है इनके इफ़ेक्ट थोड़े से कम पड़ते हैं ओजोन लेयर के ऊपर, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली कवर अप करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसका जो कारण है वो कोविड-19 नहीं है, पोलर वर्टेक्स इसका एक रीज़न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो छिद्र है ये दक्षिण की तरफ लगातार बड़ा होता जाता है, तो दक्षिण की तरफ बढ़ेगा। अगर देखा जाए साउथ की तरफ, ये जो पोल है ये साउथ पार्ट की तरफ ज़्यादा बड़ा होता है अपने आप, तो इसको थोड़ा सा रिकवर किया जा रहा है। कई सारे बहुत दिनों से ये बात चल भी रही थी। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन बाय क्रिसिल फॉर 2020-21? 2020-21 के लिए क्रिसिल द्वारा भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या लगाया गया है? ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पर, आंसर देख लेते हैं हम। द आंसर इज़ 1.8। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिसिल ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 1.8 लगाया, पहले लगाया था 3.5। 3.5 से घटाकर इसे कर दिया गया 1.8। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ एस इन BSBDA? BSBDA में एस का मतलब क्या है? ये यहाँ पर मतलब होता है एस का सेविंग, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हम इनको कहते हैं। इन BSBDA अकाउंट को नो फ्रिल अकाउंट भी कहा जाता है। जनरली बैंकों में ज़ीरो बैलेंस पर जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ज़ीरो बैलेंस जो अकाउंट खोले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है नो फ्रिल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इन्हीं नो फ्रिल अकाउंट को BSBDA नाम दिया जाता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पर एस का मतलब हो गया सेविंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ USA इन OECD? OECD में USA के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किन्हें चुना गया है? नाम देख लेते हैं हम यहाँ पर। आंसर इज़ मनीषा सिंह। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की अमेरिकी मनीषा सिंह को OECD के अंदर USA का रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है OECD का। ध्यान रखिएगा, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो वहाँ पर होने वाली जो मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर अमेरिका ने अपनी तरफ से जो चुना है वो चुना गया है मनीषा सिंह को। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करप्ट अप्रोच रिपोर्ट इज़ रिसेंटली रिलीज्ड बाय। करप्ट अप्रोच नाम की ये रिपोर्ट हालिया में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, दी गई है? आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। PCB इज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है उमर अकमल, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं, तो उमर अकमल के ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करप्शन के तहत उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगे हैं उमर अकमल के ऊपर। तो उमर अकमल को क्रिकेट से 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रत्येक फॉर्मेट से 3 साल के लिए उमर अकमल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। करप्ट अप्रोच, इस रिपोर्ट को जारी किया गया PCB के द्वारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन फैमिली वन बैंक इज़ द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? एक फैमिली एक बैंक, ये किस बैंक की टैगलाइन है? आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, वन फैमिली वन बैंक, ये जो टैगलाइन है, इट इज़ द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ सिचुएटेड इन पुणे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNGA इज सिचुएटेड? UNGA क्या है? उनका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। यही जनरल असेंबली जनरली इंटरनेशनल लेवल पे जो भी किसी भी तरीके के अलग अलग जो भी काम होते हैं उनके ऊपर अपना पॉइंट रखने का एक अधिकार रखती है अपने पास में, और उनके ऊपर अपने वक्तव्य देने का काम करती है उनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसका हेडक्वार्टर दैट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020? विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस, जो कि 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो डे है इसे 28 अप्रैल यानी कि आज सेलिब्रेट किया जाता है, आज मनाया जाता है ये डे। तो इस डे पर जो थीम दी गई है वो थीम क्या दी गई है यहाँ पर, ठीक है। आंसर देख लेते हैं हम। द थीम इज स्टॉप फॉर पेंडेमिक। ध्यान रखिएगा, स्टॉप द पेंडेमिक इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020। ये जो डे है दिस इज जनरली सेलिब्रेटेड बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है दैट इज़ इन जिनेवा। हम पहले एक बार बात कर चुके हैं इस बारे में। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जिनेवा इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। तो ध्यान रखिएगा 28 अप्रैल को मनाया जाता है ये डे, और इस बार जो इसकी थीम दी गई दैट इज़ स्टॉप द पेंडेमिक। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लीजिएगा एक बार। जो भी डाउट हो किसी भी तरीके का यू कैन आस्क इट टू मी, और लगातार इस तरीके के करंट अपडेट्स के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।